सर मैं लोन लेना चाहता हूँ, मुझे बताएंगे आप इसके बारे में कि मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, एक ब्रीफ कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं जिस मुद्दे पे, वो मुद्दा है कि लोन की एप्लीकेशन हम लोग कैसे प्रोसेस कर सकते हैं बैंक में। तो बताना चाहूँगा इसके लिए कि लोन के बहुत से टाइप्स होते हैं। पर्सनल लोन हो गया, होम लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, व्हीकल लोन हो गया, एजुकेशन लोन या गोल्ड लोन, मल्टीपल टाइप के लोन्स होते हैं। एलिजिबिलिटी क्या होती है? मेनली एलिजिबिलिटी एज लिमिट होती है। 21 से 65 साल के बीच में ही आपको नॉर्मल बैंक लोन्स के लिए बोलते हैं। आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए। इनकम स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए कि आपकी इनकम सैलरी थे या किसी चीज़ से हो रही हो। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो आपके ऊपर ईएमआईज़ के बर्डन कम होने चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आप एक लोन अप्लाई कर रहे हो और पीछे आपने कोई और भी लोन अप्लाई किए हुए हैं। बैंक के अकाउंट में क्या एंट्रीज है उसकी भी बहुत ही महत्वता है इसमें। हम समझना चाहेंगे डॉक्यूमेंट अगर, तो आधार, पैन, एड्रेस प्रूफ, सैलरी स्लिप्स, आईटीआर, बैंक स्टेटमेंट या बिजनेस का कोई प्रूफ, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इनकम प्रूफ में जैसे कि सैलरी स्लिप, फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट एक सैलरी के लिए। व्यापारी के लिए आईटीआर, जीएसटी रिटर्न, बैलेंस शीट ही हो गई। वेरिफिकेशन क्या होता है इसमें? आपका सिबिल चेक किया जाता है, आपका घर का वेरिफिकेशन होता है, कोई अदर ऑफिस के या आपके इनकम के बारे वेरीफाई कर सकते हैं बैंक। प्रॉपर्टी है तो उसकी वैल्यूएशन कर सकता है बैंक। सैंक्शन कैसे होता है लोन अगर देखें तो बैंक इसके लिए सैंक्शन लेटर इशू करता है। उस पर लोन अमाउंट लिखा होता है, कितना ब्याज है लिखा होता है, ईएमआई कितने की बनेगी, समय कितना रहेगा, इसका कंडीशंस लिखी होती हैं। डिसबर्समेंट लोन का कैसे होता है? आपको एक लोन एग्रीमेंट होता है साइन, आप उसको ईसीएस नैच के थ्रू उस पर आपको अपने जो ईएमआई पे करने लिखना पड़ता है, कितना लोन अमाउंट होता है बैंक में क्रेडिट होता है आपके, और उसके बाद आप पे एक पेमेंट का बर्डन कंटिन्यू आता है। कारण कह सकते हैं इसके रिजेक्ट होने के, आपका सिबिल लो हो जाए, डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट हो, इनकम कम आ रही हो जो उनके लिमिट से बाहर की हो, बैंकिंग गड़बड़ हो, इरेगुलर हो, या बहुत सारे आपके ऑलरेडी लोन चल रहे हो। तो इन मुद्दों पे क्या होता है कि फिर बैंक आपको लोन देने से बचता है। टिप्स क्या रहती हैं इसके लिए कि अपने अच्छे सिबिल स्कोर को मेंटेन रखिए, अपने आईटीआर्स को रेगुलर फाइल कीजिए, कोई चेक बाउंस आपके खाते में ना हो इसको ध्यान रखिए, और अपनी ईएमआईज़ वगैरह को मैनेज रखिए। तो इस प्रकार से अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हैं तो आपको बैंक लोन मिलता है। आज के इस डिस्कशन में एक ब्रीफ डिस्कशन ने किया है लोन के बारे में। आगे डिटेल वीडियो भी बनाएंगे, इसके लिए आपको दिखाएंगे। थैंक यू एंड बाय।